मैं सर यकून आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब पे उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो प्रशांत सर की वीडियो है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मुद्दा बहुत ही गर्म है, ये जो है ना अपना बांग्लादेश वाला मार्शल लगाने वाला मार्शल आ गया। तो इस पर पाकिस्तान में और चल रहे हैं भंगड़े कि भाई पाकिस्तान का बांग्लादेश फ्रेंड बन गया जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ था। तो नाउ बांग्लादेश विल बिकम पाकिस्तान फ्रेंड। ओके, पाकिस्तान आर सेलिब्रेटिंग बांग्लादेश को। तो मुझे लगता है कि इस बार फिर पाकिस्तान को छितर पड़ने वाले हैं। मेरा इस बार नहीं है। चले देखते हैं और मसला वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में आज के समय जो क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर अगर एक कंट्री जेन्युइनली खुश है, इनके पॉलिटिशियंस ओपनली खुशियां मना रहे हैं, तो वो देश है पाकिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे, देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक टाइम पर एक सिंगल कंट्री हुआ करते थे। 1971 में बांग्लादेश टूट के आज़ाद हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान। और सिंस आज के समय आप कह लीजिए एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट आने के चांसेस है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिशियन जो PMLQ से आते हैं, मतलब कि जो आज के समय पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो ओपनली ये कह रहे हैं कि अब कोई भी बाधा नहीं आएगी टू फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश। नाउ अब पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है ये बिल्कुल स्ट्रांग होगी। शेख हसीना सिंस हट चुकी है और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान में कई जगह ये सीन्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती के बीच में कोई भी रुकावट नहीं होगी। और इवन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी ओपनली कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आज के समय केओस चल रहा है ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा इंडिया को। आप अगर बांग्लादेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखिए तो वहां पर भी एक बात साफ साफ मेंशन की जाती है कि खलीदा जिया, जिनको हाल ही में रिलीज कर दिया गया था और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये बांग्लादेश की अगली PM बने, या फिर इनकी पार्टी के जो लोग हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, BNP के लोग, वो सरकार में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएं। इनसे रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पाई ऑफिशियल्स हैं ये भी मिले थे। और आप अगर फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर्स देख लीजिए जो बांग्लादेश में काम कर चुके हैं, या फिर जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, वो देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत खुश होगा देखकर कि बांग्लादेश में शेख हसीना हट चुकी हैं। और पाकिस्तान का क्वेश्चन देखिए आज के समय इतना ज्यादा सीरियस है कि रिसेंटली जब एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई, जयशंकर साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बताया कि देखिए सिचुएशन क्या है बांग्लादेश में। राहुल गांधी ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, क्या पाकिस्तान या कोई फॉरेन कंट्री ने ये बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आज के समय वो करवाया है। जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए इस पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हुआ क्या है। डेफिनेटली एक बात बहुत ही अजीब थी कि जैसे जैसे बांग्लादेश में सिचुएशन चेंज हो रही थी, जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट और तीव्र हो रहे थे, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश ये अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर रहे थे। ऑलमोस्ट एक इंडिकेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रही है। और आप अगर बांग्लादेश में ग्राउंड लेवल पर देखो तो जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है जमात इस्लामी ने। ये ओपनली दुनिया को पता है, एक पाकिस्तान बैक ग्रुप है, ISI इस ग्रुप को बैक करती है और इन लोगों ने ह्यूज प्रोटेस्ट किए हैं अगेंस्ट शेख हसीना। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, पाकिस्तान इतना डेस्परेटली शेख हसीना को बाहर निकालना क्यों चाहता था? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बार को बांग्लादेश एक अलग कंट्री तो बन गया 1971 में। जो पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये सोचा कि बांग्लादेश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अगर ये लोग रेडिकलाइज कर देते हैं और इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हैं, तब भी बांग्लादेश काफी हद तक पाकिस्तान के लिए यूजफुल साबित होगा इन अ जियोपॉलिटिकल सेंस। बट शेख हसीना आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट लीडर थी, जिन्होंने खुलकर ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि जो भी लोग पाकिस्तान से प्रेम करते हैं उनको पनिश किया जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है, पनिश दोज हु स्टिल लव पाकिस्तान, बांग्लादेश PM शेख हसीना। शेख हसीना को यह बात पता थी कि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश रेडिकलाइज हो जाए। और अगेन पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश की करेंसी की, इनके एक्सपोर्ट्स की, बांग्लादेश में जॉब्स आए, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। पाकिस्तान को सिंपली यहाँ पे हाई लेवल की रेडिकलाइजेशन चाहिए थी। और मैं यहाँ पर यह कहूंगा, देखो, शेख हसीना ने काफी टाइम तक बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। शेख हसीना ने बार बार बांग्लादेश की जनता को याद दिलाया
कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिनके आज के समय पुतले तोड़े जा रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भूलना मत। ये बंगबंधु थे। इन्हीं के बेसिस पर बांग्लादेश को एक बांग्ला आइडेंटिटी के अंडर आजादी मिली थी। और मैं कहूंगा शेख हसीना लंबे समय तक सक्सेसफुल भी रही, बट एक टाइम पे अगर देखो क्या है, आज के समय इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुका है पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू बांग्लादेश में इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन फैला दी गई कि आपने नोट किया होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर मान लो कहीं पे हारती थी ना, पाकिस्तान में लोग चाहे सेलिब्रेट करे ना करे, बांग्लादेश में ओपनली खुल के सेलिब्रेट करते थे। एक बार को आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान में आपको कई विराट कोहली के फैन मिल जाएंगे, या फिर कई लोग कहेंगे ठीक है इंडिया भी अगर हारता है जीतता है कुछ नहीं, क्रिकेट है। बांग्लादेश में जिस लेवल की एक हेट्रेड जाग चुकी थी इंडिया के प्रति, वो भी बिना वजह। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश की हेल्प करी। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। हम बांग्लादेश को काफ़ी बार एड दे चुके हैं, लोन दे चुके हैं, तब भी फॉर नो रीज़न व्हाट्सोएवर रेडिकलाइजेशन इतनी ज़रा बढ़ चुकी थी बांग्लादेश में कि आज नहीं तो कल जो आज के समय हम देख रहे हैं दृश्य, ये सामने आना ही था। और अगर आप सोच रहे हैं सच में क्या रेडिकलाइजेशन इस लेवल की थी, आपको एक बात बताता हूँ। मोदी जी जब 2021 में बांग्लादेश गए थे ना विजिट करने के लिए, आपको याद होगा इतने ह्यूज स्केल पर ये जमात इस्लामी और जो बाकी ग्रुप्स हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, इतने ज़्यादा दंगे किए कि 12 लोगों की मौत हो गई थी इन ऑल ऑफ बांग्लादेश। इतने लार्ज स्केल पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी गई सिंपली टू प्रोटेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। जबकि मोदी जी नवाज शरीफ के साथ एक इनफॉर्मल विजिट पे गए थे पाकिस्तान में। आप देखोगे पाकिस्तान में इस टाइप के प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। तो बांग्लादेश में अगेन आप कह लो प्रोपेगेंडा या कुछ भी कह लीजिए, एंटी इंडिया नैरेटिव चुपचाप इंजेक्ट कर दिया गया था। शेख हसीना लंबे समय तक उन्होंने गार्ड किया कि इस टाइप का नैरेटिव बांग्लादेश में ना फैले, क्योंकि उनको पता था एक बार पाकिस्तान प्रेमी बांग्लादेश में ज्यादा पावर पे आ जाए तो उनको देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं होगी, वो बस पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से काम करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ओपनली इसके बारे में लिख रहे हैं, अ पोस्ट शेख हसीना बांग्लादेश डज नॉट सीम लाइक अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब बांग्लादेश इंडिया का दोस्त नहीं रहा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। शेख हसीना के बेटे ने तो फेमसली अब यही कह दिया है कि बांग्लादेश बहुत ही जल्द अगला पाकिस्तान बन जाएगा। और ये बात सिर्फ यही नहीं कह रहे, इस पर इतने ज़्यादा ओपिनियन पीसेस लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि विल इंडिया हैव अनदर पाकिस्तान ऑन इट्स बॉर्डर। ये कंसर्निंग बात है कि अगर मान लो बांग्लादेश की जो नई सरकार आने वाली है, ये ग्रोथ वगैरह सब भुलाकर मिलिट्री पे पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देती है और पाकिस्तान की ही तरह बॉर्डर पे कुछ इश्यूज करना स्टार्ट कर देती है, सडनली कहती है कि देखिए जो बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश की है ये तो शेख हसीना के टाइम में बनाई गई थी, इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, यू नेवर नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो सिचुएशन देखिए आने वाले टाइम में काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी। इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड। और रिसेंटली यूएसए ने शेख हसीना का जो वीज़ा है ये भी सस्पेंड कर दिया। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, बट फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूँगा इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, देखिए टेनिस में मेंस सिंगल। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि शेख हसीना चली गई। मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, या यही समझ लें कि ये वही सेम सिचुएशन है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया था उस वक्त पाकिस्तान में बड़े भंगड़े डाले गए थे। उस वक्त वजह बनी थी मेरे भाई, क्या वजह ये बनी थी कि इमरान खान साहब ने वो सारे जो है ना मामला को कंट्रोल किया था और दोनों मुल्कों को आपस में बिठा के डिबेट के जरिए ये काम किया था। ठीक है, तो तब ये वजह तो बनती थी पाकिस्तान के खुश होने की, चलो हमने ये काम किया कि ये हमारे साथ हो। नहीं, पाकिस्तान खुश तब था कि तुस्वी मुसलमान तस्वी मुसलमान। यार ये तो एक सेकंड के जो यूट्यूबर यूट्यूबर यार तो उनकी बातें हैं ना। पाकिस्तान इस वजह से खुश था क्योंकि पाकिस्तान को लगता था तुस्वी मुसलमान हम असली मुसलमान। तो पाकिस्तान को लगता था कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा राइट हैंड बनेगा और हम दोनों मिलकर इंडिया के खिलाफ करेंगे गजवा हिंद। मेरी बात सुनो, ये सोच थी पाकिस्तानियों की, ये सच है। तो क्या कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? सच है। पाकिस्तान ये क्यों कहते थे गजवा हिंद, उनको पता था कि हम अफगानिस्तान से मिलकर पाकिस्तान के साथ गजवा हिंद करना है हमने।
ठीक है, तो इसलिए गजवा इनकी बुनियाद यहाँ से नहीं होगी, मैं ये बात आपको बता दूँ। खुरासान क्यों चला? गजवा इनकी बात अब मैं जब करने लगा वो फलस्तीन से शुरू होने वाली है। आप पूरी दुनिया का माहौल देखें, कुफर एक तरफ सिमटता जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके सरबराहान के अलावा जो आम आवाम है मेरे भाई, वो एक तरफ इकट्ठी हो रही है। अच्छा, कुफर सिमटता जा रहा है एक साइड पे, चाइना और रशिया दोनों क्या है, काफिर कंट्री नहीं? बिल्कुल काफिर कंट्री है। तो वो फिर क्यों मुसलमानों के साथ है? वो पाकिस्तान के साथ क्यों है, ईरान के साथ, रशिया क्यों है? यार मेरी बात सुनो, कोई किसी के साथ नहीं, अपने अपने मफादात की खातिर ये लोग एक दूसरे के साथ हैं। अगर वो अमेरिका का दुश्मन है ना चाइना, तो उन्हें मेरे भाई इस्लामी मुल्कों की मदद दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है दोस्त ना। होता है, ये चीज़ है। आप ये मत करें कि वो दोस्त है आपका। अब ईरान जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट है, उसको अपने अगेंस्ट समझता है, और जिस तरह अमेरिका भी समझता है, तो जो रशिया है वो भी यूएस के अगेंस्ट है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, वो मदद करता है ईरान की, और ईरान काम करता है खिलाफ इजराइल और यूएस के। और नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से अब ये जो स्टेटमेंट आई है कि भाई अब इंडिया और बांग्लादेश के साथ दोस्ती करने में कोई देर नहीं है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की गहरी दोस्ती होगी। ये शेख हसीना के बारे में एक ही बात कहूँगा, ये मुल्क के लिए क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भाई जो सियासतदान होता है ना, उसे पता होता है कि मैंने मुल्क कैसे चलाना है। हाथों पर गोलियाँ चलाने वाला कभी सियासतदान नहीं होता, वो जल्लाद होता है। सबसे बड़ी गलती इनसे यही होगी जो इन्होंने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। आपने बात कर दी प्रशांत सर की ये वीडियो है, उन्होंने बात कर दी जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं कि किन की बात कर रहे नहीं, हैं? रेडिकलाइज है जमात इस्लामी की कितनी वीडियोस है आपके पास? वो क्लिप लगा कर जरा मुझे भी दिखाओ यार, कहाँ पर जमात इस्लामी के लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं कि ये लोग जमात इस्लामी के हैं? कहाँ से आपने ये वीडियो उठा ली और कहा कि ये जमात इस्लामी और पाकिस्तान यार सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं बात, उन्होंने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश बांग्लादेश रेडिकलाइज है। जमात इस्लामी की बात करने पर मैंने ये बात की है कि आप कुछ भी कहते चले जाएंगे और हम सुनते चले जाएंगे, मानते चले जाएंगे कि ये ठीक है। नहीं, पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि सही है। यार स्टेटमेंट ठीक हो या ना ठीक हो, आपको मिर्ची इसलिए लग रही है ना कि हमारी वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ था, अलहदा हुआ था, हमारा बंदा बीच में से हट गया है, तो ये जो ताल्लुकात है ये हो सकता है पाकिस्तान से बेहतर हो और हमारे बॉर्डर के जो मामला हैं वो ख़राब हो, यही मर्जी है ना आपको, और तो कुछ भी नहीं इसमें। तो आप क्यों इतना उछल रहे हैं? आपको इतला कर दें कि पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान लेना देना तो स्टेटमेंट क्यों दी है? पाकिस्तान इस मुद्दे पर मैं कहता हूँ कि ये बात गलत है। उनके अपने हालात ख़राब हुए हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में सही भी, क्योंकि इससे पहले मार्शल आर्ट कभी भी नहीं लगा, और ये भी हाँ मार्शल आर्ट ये होता है। तो सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने लगाया, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उन्होंने लगाया है। और वहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, और बाकी बात भाई 900 बंदा मारा गया, तुम्हारे लिए 100 बंदा हमारे 1 मिनट में ये बात, वो 900 बंदा क्या हथियार 900 नहीं भाई 195 95 या 97 जितने भी थे, क्या उनके पास हथियार थे, वेपन्स थे जिन पर आपने गोलियां चलवाई हैं शेख हसीना ने? हाँ, ये गलती उसने की है, ये बात जो मानने वाले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपने हक के लिए कर रहे थे, तो सही मैं कहता हूँ कि जायज़ वो कर रहे थे, नहीं जायज़ उन्होंने एक मिनट मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान आर्मी के कैंप पर हमला हुआ था, वो जो उनके दफ्तर वगैरह को जलाया गया ये जो कुछ किया 9 मई को 9 मई को कितनी आवाम की राशि उठाई थी आपने? 1 2 ही मरे थे। गोली से मरे थे कि वैसे अपने आप तशद्दुद में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहे थे? 9 मई को तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बात है डेथ नहीं हुई, हालांकि पाकिस्तान की अवाम ने रेड लाइन क्रॉस की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे ये लोग ये कहकर आर्मी वाले गोली चला देते कि ये लोग जो है मुल्क में फसाद डाल रहे हैं। यार आर्मी ने गोली नहीं चलाई, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मतलब जिसमें उनकी किसने हुक्म दिया था उन्हें गोली चलाने के लिए? मैंने आज सारा दिन यही खबरें सुनी है, कल से मैं यही सुन रहा हूँ, ये शेख हसीना ने खुद हुक्म दिया था कि ये लोग क्या है, रजाकार है पाकिस्तान के। तो और किसने हुक्म दिया? पीएम ने देना है, तो इतना बड़ा होना है, काम होना है, और कैसे होना है? और इसके इस स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में आग लग गई है, पूरे बांग्लादेश में आग लग गई। इसलिए कहते हैं कि जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हो जबान को उतना संभाल कर बोलो।
और ये भी इंडिया और यूएसए की कह लें कि जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी जुबान में पिट्ठो, ये वो थी। इंडिया की नहीं थी, इंडिया और इंडिया की USA थी, यूएसए की दोनों की थी भाई, दोनों नहीं, की। यूएसए चाहता था कि ये उतरे, यूएसए चाहता यूएसए के वफादार के खिलाफ थी भाई ये वो यूएस मफादात के खिलाफ थी। इंडिया को नकेल डालनी है यूएस ने किसी तरीके से, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बहुत तेज़ी से जा रही है, सबको पता है। नहीं, अब खुल्लम खुल्ला कहो ना कि पूरी दुनिया का मसला क्या यूनाइटेड स्टेट का नहीं है, हमारा भी नहीं है, क्या चेक करो। ये सामने से कभी भी हमला नहीं करेंगे, हमने ये बहुत पहले आपको कहा था। भाई अमेरिका के लिए मैं एक से वर्ड यूज कर, चलाक लुमड़ी है अमेरिका, और अमेरिका दोगला कंट्री है, जो इसके मुंह में होता है इसके दिल में और कुछ होता है, मुंह में कुछ और होता है। रशिया जो इनका असल दोस्त ना, मतलब दोस्त तो वैसे फर्म कोई भी नहीं होती, मफादात होते हैं, लेकिन फिर भी किसी बात पर कायम रहने वाला वो जो बात करता ना इंडिया के साथ, उसके मन में भी प्यूटन की वही बात होती है, वो दो नंबरी नहीं करता। नहीं, जो पुतिन है वाकई वो अच्छा इंसान है, एक रशिया अच्छी कंट्री है। वो मतलब ना दोगलापन नहीं दिखाते, ये जो अमेरिका ये है ही दोगले, ये मुंह में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है, कर और कुछ ये है। कभी भी सीधा अटैक नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे बड़े मुल्कों पर ये कभी भी सीधा अटैक पाकिस्तान खुश नहीं होना चाहिए, मैं बस ये कहूँगा। अफगानिस्तान के मामले में हम खुश हुए, हमारी खुशियाँ मातम में बदल गई। मैं समझाता हूँ पाकिस्तान की खुशी। जैसे इंडिया को बड़ा चार चढ़ जाता है ना, मगर अफगानिस्तान वाले ने ये कर दिया, ठोक दिया, बजा दिया आपको, क्या यार के लेकर बैठे हो। तो क्या पाकिस्तान को भी मौका मिल जाएगा? ये मजाक करने के लिए हम बैठते हैं यहाँ पर। नहीं, ये पाकिस्तान को भी फिर मौका मिल जाएगा कहने के कि अब इंडिया को बांग्लादेश ठोक रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का काम आज क्या रह गया है, सिर्फ आवाम के दिलों में आग लगाना। पाकिस्तान को ये कहने की बजाय मैं कहता हूँ वो कह रही है कि हम दोस्त यहाँ पर होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एहतियात से बोलना चाहिए कोई भी लफ्ज़, क्योंकि उनको पता नहीं कि अब अवाम पाकिस्तान की भी ये हालात देख रही है कि अवाम की पब्लिक की कितनी पावर होती है। एक पीएम को जो कि चौथी मरतबा पीएम बन चुकी, उनको उनकी गवर्नमेंट को उनका तख्ता पलट कर दिया। आज की बात में बिल्कुल सही समझा हूँ। मैंने शेख हसीना के बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा, जैसे यहाँ पर आर्मी, पाकिस्तान आर्मी करती है ना, जो मुखालफ पॉलिटिशियन होते हैं उन्हें दबाते हैं, उनके हालात सख्त कर देते हैं, उन्हें इतना तंग करते हैं कि वो मतलब कि अपने रास्ते से वैसे ही हट जाते हैं। शेख हसीना ने बिल्कुल अपने मुल्क में यही सूरत हाल बना रखी थी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। बात मुझसे ये है, इंडिया थोड़ा मायूस ज़रूर है, ये प्रशांत सर ने भी कहा, ना उम्मीद नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब इंडिया की डिप्लोमेसी की पता चलेगा, क्योंकि उनकी जो प्रो इंडिया हसीना वाजह तो उतर चुकी, और प्रो पाकिस्तानी जो वो लड़की औरत है अपने, वो आती है कि नहीं, क्योंकि अभी तक कंट्रोल आर्मी के हाथ में है, और वो आर्मी ने तो नहीं ना रहना, आना तो पीएम ने जरूर है। अब देखते हैं ज़ियाउल हक या अयूब खान की तरह ये आर्मी का ऑफिसर जो ज़काउर रहमान है, जो भी इसका नाम है, ज़ियाउर रहमान ज़काउर, वो आवाम को मैंडेट देता है कि अपने पास रखता है। तो अगर तो वह पाकिस्तान के लोगों की तरह, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट आर्मी की तरह, तो फिर ये मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग निकले हैं ना, वो आर्मी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बातें सुनने में आ रही हैं, आ रही हैं। वो अपनी हुकूमत सिलेक्ट करेंगे कि हम इस बंदे को सामने लेकर आते वो हैं। ले मतलब कि पार्लियामेंट में वो पहुँच गए। हाँ खैर, जी। इंडिया को दुख तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत सर का लहजा भी बता रहा था, बातें भी बता रही थी कि अंदर से वाकई में बहुत दुख है। सीना आप बड़े लेके लफ्ज इस्तेमाल करो, एक अफगानिस्तान में ठोक दिया, बजा दिया, ये उखेड़ दिया, वो उखेड़ दिया। हम नहीं ऐसे वाले इस्तेमाल करेंगे, हम जाहिल हैं, हमें नहीं आता है इस्तेमाल करने। भाई अफगानिस्तान के साथ हमने जुल्म किया, तो फिर वो तो करना ही था। मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। हाँ, इंडिया मीडिया कहता है, या इंडिया लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान सही कर रहा है, सपोर्ट करता है अफगानिस्तान। हाँ, मैं इस मामले में नहीं कहता कि अफगानिस्तान में जो बांग्लादेश में हुआ है वो गलत या ठीक हुआ है। वो जैसा भी हुआ है वो उनके अपने अमाल थे मेरे भाई शेख हसीना के, जो उनके सामने आए, और कुछ नहीं। चले जी, मिलते हैं वीडियो में। नाडा साहब, गॉड ब्लेस यू।